जैन साहब, मैं आपसे बात शुरू करूंगा। एक आंकड़ा मेरे पास है, मार्च 2017 जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार शपथ ली, तब से लेके अप्रैल 2023 तक का 183 एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। उसमें ब्राह्मण 18 मारे गए, ठाकुर 16 मारे गए। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है संख्या, क्योंकि अभी मुख्य आरोप ये है कि ठाकुर नहीं मारा जाता, ठाकुर को चाय नाश्ता करा के हटा दिया जाता है, कहीं से निकाल दिया जाता है, ऐसा बताया, आरोप लगाया जा रहा है। और ये आंकड़ा बता रहा है कि 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुजर और 14 यादव और 13 दलित मारे गए। जैन साहब, ये आंकड़ा न सपा का है, न बसपा का है, न भाजपा का है, न कांग्रेस का है। आंकड़ा तो किसी को हो भी नहीं सकता। और ये आंकड़ा बताता है कि जातिगत एनकाउंटर में जातिगत भेदभाव के आरोप राजनीति प्रेरित हैं, सत्य से परे। जैन साहब, देखिए, मेरा ये कहना है, पुलिस में हर कास्ट के लोग हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। जो भी आप एनकाउंटर की पार्टी देखेंगे उसमें हर कास्ट के लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक कास्ट के ही लोग एक पर्टिकुलर एनकाउंटर की पार्टी में। मेरा भी 37 साल का तजुर्बा पुलिस का रहा है और मैं रिटायरमेंट के बाद से देख रहा हूँ। ये एक राजनीति का शिकार जो है, राजनीति में एक ये प्रचलन हो गया है अब कि अगर अटैक करना है रूलिंग पार्टी पे तो पुलिस के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अटैक किया जाए जी। समझता हूँ पुलिस इसको अपनी स्पिरिट से लेती है, वो अपना काम बखूबी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई होती रहेगी। इससे किसी प्रकार का कोई मनोबल किसी का नहीं टूटेगा। ये बड़ा एक सशक्त गैंग सुल्तानपुर में खड़ा हुआ था जिसमें 5 जिले के अपराधी थे और बड़ा गैंग था। इसने महाराष्ट्र में, इसने गुजरात में, सूरत में डकैती डाली और एक बड़ा गैंग इकट्ठा कर लिया था 15-16 लोगों का। उन पे 1-1 लाख के रिवार्ड डिक्लेयर हुए हैं और सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। बहुत बड़ी घटना है। ज्वेलर के यहाँ इस तरह से दिन दहाड़े डकैती डालना, कोई भी घटना हो सकती थी। पब्लिक का कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने के लिए नितांत आवश्यक है कि जो भी अपराधी इसमें लिप्त हैं, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, इसमें ठाकुर भी हैं, एक विपिन सिंह भी है जिसके लिए कहा जा रहा है। विपिन सिंह भी शातिर अपराधी, वो गुजरात की डकैती में भी था। उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे ले लिया गया है 5 दिन के लिए और उसने कुछ लूटेड प्रॉपर्टी के संबंध में बताया है। उस पर रिकवरी की कार्रवाई हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि विपिन सिंह और सभी के ऊपर ठोस कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाए। नीति जी, मतलब ये जब नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है कि भाई फला जाति के लोगों को छोड़ दिया गया और फला जाति के लोगों को जानबूझकर कि इस जाति के हैं गोली मार दी गई, और अब तो मतलब बात यहाँ तक आगे वो कहा जा रहा है कि जो फला जात के लोग थे उनको पाँव में गोली मारी गई दिखावटी, ताकि नुकसान कम हो। मैं पिछली 2-3 दिन पहले भी इसी विषय में बहस कर रहा था, तब भी मैंने प्रश्न रखा था कि क्या इतना समय मुठभेड़ के दौरान होता है, कभी मुठभेड़ अंधेरे में भी होती है, कभी उजाले में भी होती है, कि सबके आई कार्ड चेक किए जा पाएँ, आधार कार्ड चेक किए जा पाएँ, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक पहचान सबकी सुनिश्चित की जाए और सबकी जन्म पत्रियां देखी जाएं कौन किस जात का है, तब गोली चले। उधर से भी तब तक सीज फायर रहे, अपराधी भी गोली ना मारे जब तक अपनी जात ना बता दें, और पुलिस भी तब तक न चलाए। क्या ऐसा संभव है? नमस्कार अमिताभ जी और पैनल पे सारे गेस्टों को और हमारे व्यूअर्स को सबको प्रणाम। जय हिंद। जाति ना पूछो अपराध की, पूछ लीजो अपराध। अगर मारा गया एनकाउंटर में तो क्यों राजनीति जाति की कर रहे हो आप? ये सियासी जो तंदूर है, राजनीतिक तंदूर में जो सबसे ज्यादा फेवरेट जो रोटी है ऑपोजिशन की, जाति की रोटी, ये हर जगह इस वोट बैंक को साधने के लिए कर रहे हैं। आपने अभी आंकड़ा दिया योगी जी के सरकार में, जहां पे 18 ब्राह्मण मारे गए, ब्राह्मणों की जाति इनको नहीं दिखती है। जहां पे ठाकुर 16 मारे गए, वो जाति नहीं दिखती है। जाट और गुज्जर 15 और 14 मारे गए, नहीं दिखती है इनको, ना दिखेगी,
क्योंकि इनको जाति के लिए भी, अगर आज इतनी सियासी रोटियां सेकना प्रिय हो गया कि अपराधियों के लिए भी आंसू बहा रहे हैं क्योंकि जाति को साधना है, तो जाति तो उन पुलिस कर्मियों की भी है। आप लोग तो 5 साल के लिए आते हो रणभूमि में, राजनीतिक रणभूमि में 5 साल में चले जाते हो, जो पूरा पूरा जीवन प्रशासन तंत्र के लोग, पुलिस तंत्र के लोग जो एनकाउंटर में इन्हीं जातियों के, मुसलमान जातियों के भी, मुसलमान भाई भी वहां पे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने एनकाउंटर किया था, वहां पे यादव भी पुलिसकर्मी थे। जो पुलिसकर्मी इन जातियों के मरे, उनके लिए तो इनके लिए आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन अपराधियों के लिए क्योंकि वोट बैंक साधना है तो आंसू निकल रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी आज ये बताएं कि जब इनका शासनकाल था 2012 में 699 एनकाउंटर हुए थे अमिताभ जी, जून के महीने में, एनसीआरबी का डाटा है, तो वो एनकाउंटर का ये डेटा दिखाएंगे। और एनकाउंटर में मतलब हमारे पुलिसकर्मी सिर्फ हाथ में हाथ रख के बैठे रहे और अपराधी अपना अपराध करके उसके ऊपर आपके हमारे जो रक्षक हैं उनकी अगर वो भक्षण करने लगे तो रक्षक हम अपनी रक्षा भी ना कर पाए तो वो समाज की रक्षा कहां से करेंगे? क्या हमारे पुलिस कर्मी जो पूरा जीवन दे देते हैं, एक व्यवस्थित ढंग से एग्जाम्स देकर, ट्रेनिंग देकर, परिवार छोड़कर वहां पे सेवाएं दे रहे हैं, और अगर आज वो सेवाएं देके एक अपराधी को अपनी जान बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए अगर उसका एनकाउंटर करते हैं तो आंसू बहाए जा रहे हैं अपराधियों के लिए, क्योंकि राजनीति रोटियां सेकनी। तो ये सोचने की आवश्यकता है कि देश की जनता को समझना पड़ेगा कि जाति की राजनीति करते करते आज विपक्ष इस आधार पे आ चुका है कि वो अपराध से भी प्रेम करने लगा है और अपराधियों से भी प्रेम। ठीक है नीतीश, दोबारा मैं आता हूं अशोक जी के पास। चलो अशोक जी, एक आंकड़ा बता के आज के 2 घटनाक्रम है उन पर आपसे प्रश्न होंगे। एक तो आंकड़ा समझ लें हम लोग कि ठाकुर बामन जोड़ दें, ठीक, तो 34 मारे गए, क्या 183 में 34 ठाकुर बामन मारे गए, ठीक, पुलिस के एनकाउंटर में। और ओबीसी टोटल यादव समेत सारा ओबीसी, कंबाइंड ओबीसी जो है वो है 21, और ओबीसी की भागीदारी है 50%, क्या? तो ये आरोप आपका तुरंत खारिज हो गया, पूरी तरह खारिज हो गया कि जी पिछड़ों को मार रहे हो, उसमें भी यादवों को मार रहे हैं पकड़ पकड़ के। ये आरोप खारिज हो गया, पूरी तरह से खारिज हो गया, क्योंकि आंकड़े एक में बात सुन लो बाबू, 1 मिनट भाई, आ रहे हैं पर। और 2 घटनाक्रम और हुए, वो भी महत्वपूर्ण है। ये तो आंकड़ा है, इसमें ये तो आज भी नहीं बदलेगा, 100 साल बाद भी यही रहेगा। लेकिन एक आंकड़ा है राजनीतिक, एक घटनाक्रम में राजनीतिक। 5 तारीख को एनकाउंटर हुआ, 6 को राहुल जी आ सकते थे इसमें, 7 को आ सकते थे, 8 को आ सकते थे, नहीं, वो 9 की रात में इसमें कूदे, नहीं आज 9 को कूदे, और उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कहा मंगेश के यहाँ आप भी जाओ, सपा वाले गए आप भी जाओ। सपा और कांग्रेस का ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता था, जब गठबंधन ने नहीं, उनको लगा कि नहीं जाति का मसला है, हम अपना झंडा एक जरूर लगाएंगे, एक अपना आउटलेट भी रहना चाहिए। क्या ऐसा है? और दूसरा, मायावती जी ने आज कहा है कि समाजवादी पार्टी को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए जब सपा के गुंडे और मवाली सामान्य लोगों को पीटते, लूटते और मारते थे। अशोक जी, एक तो वो आंकड़ा मैंने बताया जो इस धारणा को करता है कि पुलिस बाइस्ड है कास्ट को लेकर, क्योंकि आरोप बहुत गंदा है। जी देखिए, जो आंकड़े आपने दिए हैं ये कई मीडिया घराने के कई तरह के आंकड़े, उसमें जो कुछ आंकड़े मैंने दैनिक भास्कर से जो देखे, उसमें टोटल जो डेथ है इनकाउंटर की उसमें 207 दिखाया गया है, और संख्या जो आपने बताया लगभग 38 दोनों जातियों को मिला के था। बाकी 42 अदर्स दिखाए गए हैं, जिन 42 में ये लिखा गया है कि इनके जाति के सूचक शब्द नहीं थे, इसलिए ये नहीं पता चल पाया कि ये लोग किस जाति के। तो ये बहुत बड़ा मैटर है जो आपने चर्चा किया। आप क्या बताना चाह रहे हो कि 42 यादव थे, ऐसा कुछ इंपोज करना चाह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो 42 अनआइडेंटिफाइड हैं उनमें भी संदेह कि कौन लोग हैं, ये तो कोई बहुत कंक्रीट आंकड़ा नहीं। एक मिनट, अनआइडेंटिफाइड में हम बता दे रहे हैं कौन लोग होते हैं। इसमें बनिया नाम कहीं उल्लेखित नहीं, जात बनिया होंगे, कायस्थ होंगे, ठीक है ना, भूमिहार होंगे, अन्य में तमाम जातियां बाकी हैं अभी। क्या यादव ब्राह्मण ठाकुर के बाद समाज खत्म हो जाता है? नहीं ना, ठीक है। 6500 जातियां हैं मेरे दोस्त। अमिताभ जी, आपने अपने आंकड़े बताए जी, उन आंकड़ों के 7 साल के आंकड़ों पे हमें लगता है कि बहस को किसी दिन
उसी पे बहस रख लिया जाए, उन 7 सालों के सिलसिलेवार आंकड़ों पे, जो साल वाइज या क्वार्टर वाइज जैसे भी हो। क्योंकि मामला ताजा तरीन सुल्तानपुर की घटना से जुड़ा हुआ है और इस घटना के परिप्रेक्ष्य में जो कि शीशे की तरह साफ है, शीशे मतलब बिल्कुल आईना की तरह साफ है कि इसमें एक कुछ ठाकुर अपराधियों को, स्पेशल ठाकुर फोर्स जिसको संजय सिंह ने परिभाषित किया था कई साल पहले, ठाकुर अपराधियों को ठाकुर डीएसपी के द्वारा, जो डीके शाही के द्वारा और ठाकुर मुख्यमंत्री के चॉइस के हिसाब से, जो कि उन्होंने विधानसभा में कहा था कि पवन यादव और अरबाज खान के लिए बुलेट ट्रेन चलवाएंगे, तो वो मंशा उनकी थी मुख्यमंत्री जी की। उस मंशा को फलीभूत करने के लिए जो कि डीएसपी ठाकुर डीके शाही ने ठाकुर अपराधियों को पूरी तरह से संरक्षण किया, बचाव किया, और उस बचाव की परिणति यह रही अमिताभ जी कि जो मुख्य साजिश करता आराम से एसटीएफ के पास इतना साजो सामान होने के बाद उसकी लोकेशन नहीं मिलती है और एसटीएफ के सारे संसाधन फेल हो जाते हैं उस सब विपिन सिंह को ट्रेस करने में, और विपिन सिंह आराम से आके जो है कोर्ट में सरेंडर कर देता है। उसके बाद जो 3-4 अपराधी, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन सिंह, दुर्गेश सिंह, ये आल नाम जो है सिंह वाले टाइटल वाले, किसी के पैर में पेचकस लगा कि गोली लगी, ये तो जांच का विषय है। आराम से एक दिन में इलाज कराए, लोग चले गए अपने घर। ठीक। लेकिन सवाल उठता है मंगेश यादव का, उसकी जो बहन है, उसकी जो माँ है, उसका जो बयान आप सुनेंगे। पता चला कि 2 दिन पहले रात में 2 बजे उठाया गया था और उसके बाद उस चीज का तब प्रमाण मिलता है जब डीएसपी साहब चप्पल पहन के घटनास्थल से उनकी फोटो वायरल होती है। तो मंशा क्या है? मंशा ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि पवन यादव और मोहम्मद अरबाज के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, जबकि पता चला कि वो सब उसमें थे भी नहीं। अशोक जी एक मिनट रोकूंगा, अशोक भाई एक मिनट रोकूंगा, ठीक है, एक मिनट रोकूंगा। एक नया सवाल जो अभी तक इस तरह की डिबेट में नहीं पूछा गया वो पूछ लेता हूं ताकि कुछ नई चीज भी रहे। समाजवादी पार्टी को ये साहस जुटाना चाहिए जब आप ये बोल रहे हो कि ठाकुर मुख्यमंत्री, ठाकुर सिपाही, ठाकुर डीएसपी, ठाकुर एसटीएफ, ठाकुर के पांव में पेचकस मारा, जब सब ठाकुर बता रहे हो तो अपने पार्टी के नेतृत्व को कहिए लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और उसमें ये मांग करें कि समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स से सारे ठाकुर हटा दिए जाएं, और आप पार्टी से भी हटा दो जितने ठाकुर 2-4 हैं आपके पास। जब सारा आपने इतना ही बता दिया कि ठाकुर 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 नहीं, तो फिर आपको ये मांग करनी चाहिए। डीके शाही चप्पल पहने थे कि जूता पहने थे? मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं, बिकरू में भी आप लोगों ने आक्षेप किए थे, तब यादव नहीं था, लेकिन आपको था कि योगी को लपेट लो, योगी को बताओ एंटी ब्राह्मण। क्या सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जांच हुई? आप लोगों से तो ज्यादा ही समझदार है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी उसको। तब या तो फिर ये साहस जुटाइए, ये मांग कर दीजिए कि यूपी में सिपाही से लेकर डीजीपी तक स्तर तक अगर कोई ठाकुर है तो उसको निकाला जाए। समाजवादी पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड है। आइए मैदान में और कहिए कि चूंकि हमको यादवों को भरोसा नहीं है कि ठाकुर अगर पुलिस में रहेगा तो हम भरोसा नहीं करेंगे, ये कहिए ना। देश जाने तो कौन कहां खड़ा है मित्र। नहीं जैन साहब, अब तो इस दिन यही आ गए मेरे ख्याल से। यही दिन आ गए ना। खैर, एहसन सिंह साहब। अमिताभ जी आदरणीय मुलायम सिंह जी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि जो हमारा नहीं हुआ वो समाज का क्या होगा। वो जानते थे कि भाई विरासत में कुर्सी मिलती है, बुद्धि नहीं। अरे आपको पता होना चाहिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी और अंतिम शंख बजने के पहले कथावाचक को या जो कथा सुन रहा उसको पुलिस उठा ले गई और उसको गोली मार दी। मतलब किसका बचाव करते हैं? एक अपराधी जो खुलेआम डकैती करता है, 2012 में भी उस पर इल्जाम है, 2016 में भी है, 19 में भी है, सभी कालखंडों में इल्जाम है। तो ऐसे लोगों पर आप जाति देखकर कहते हैं कार्रवाई होती है। अभी आपने एक सवाल पूछा था और उसके जवाब में आपने बताया था कि भाई किस किस जाति से कौन कौन है। मैं एक छोटा सा चीज कहता हूँ, आप बताइए इनकाउंटर होता है उसमें आदित्य राणा किस जाति से है?
मनोज भाटी किस जाति से हैं, मनीष सिंह, विनोद सिंह, मोती सिंह, हमजा, कपिला, विकास दुबे, ये सारे लोग इनकाउंटर में मारे जाते हैं। इनकाउंटर तो लगभग 10,000 इनकाउंटर होते हैं, जिसमें 143 लोग 183 लोग ही पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं।